गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो सेशन है वो है आपका 2025 से 29 और आज हम लोग इस सेशन का जो मेजर पेपर मैथ्स है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पूरे जो आपका इस सेशन के अंतर्गत जो सेमेस्टर 1 है इसमें आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है, और आपका कौन कौन सा बुक होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, है ना। सिलेबस हम पहले ही बता चुके हैं बट फिर एक बार हम जो है रिकॉल कर देंगे। उस सिलेबस का वेटेज क्या है टोटल और किस तरीके से उसका जो नंबर है ना, उसको किस तरीके से आपको यूनिट वाइज करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इन तमाम चीज़ों को हम पहले डिस्कशंस करेंगे बहुत ही छोटे समय में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें सेम 1 है ना, ये आपका सेमेस्टर 1 सेशन आपका 2025 से आपका 29 है ना। और इस सेशन में टोटल जो है वो आपको 6 पेपर पढ़ना है। एक है आपका मेजर, है ना, मेजर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, MJ1। ठीक है, मेजर 1 मतलब आपको यहाँ पे समझ जाना है कि आपका जो है वो मेजर 1 का बात हो रहा है। ठीक है, मेजर 1 का बात हो रहा है। और ये मेजर क्या है, जो आप ऑनर्स पेपर रखें, मेजर पेपर, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका मैथ्स जो होगा वो ऑनर्स पेपर हो जाएगा, यानी कि डिसिप्लिन पेपर होगा, उसी को बोला जाता है और वो आपका होगा मेजर। अब एक है आपका माइनर, है ना, माइनर 1B, ये सब 1B ये सब आपका कोड है पेपर का। क्यों? क्योंकि जब सेमेस्टर आपका बढ़ेगा, इंक्रीज कीजिएगा, तो उस टाइम आपका पेपर भी जो है वो चेंज होगा, कुछ पेपर इंक्रीज करेगा। तो जहाँ पे इंक्रीज करेगा वहाँ पे नॉर्मली अगर मान लीजिए मेजर 1 है तो वहाँ पे अगर मेजर 2 रह गया तो आपका मेजर 2, 3 हो जाएगा। वहाँ पे अगर मान लीजिए माइनर कोई चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका सेमेस्टर 1 है ना, तो ये आपका माइनर 1A होगा। क्या होगा? 1A। ठीक है, और माइनर का यहाँ पे मतलब ये है, देखिए हम जस्ट आपको बताने वाले हैं कि माइनर का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, माइनर 1A। ठीक है, इस मेजर पेपर का एक सपोर्टिंग पेपर होता है जिसको हम लोग माइनर पेपर बोलते हैं। जैसे कि लाइक आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मेजर पेपर आपका भी मैथ्स है, ठीक है, यानी कि आप जो है वो मैथ्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मैथ्स जो है वो किसका जो डिसिप्लिन है वो किस स्ट्रीम का है, जो डिसिप्लिन आपका जो है वो साइंस स्ट्रीम का है। ठीक है, साइंस स्ट्रीम का। तो आपको एक जो है वो माइनर पेपर इसी साइंस डिसिप्लिन से ही रखना होगा। सेम 1 का हम बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, क्योंकि सेम 2 में आपका एक और माइनर पेपर जो पढ़ना है वो है आपका वोकेशनल से, यानी कि माइनर आपको 2 टाइप्स का पढ़ना है। ठीक है, समझ गए, है ना। माइनर कितने टाइप्स का टोटल आपको पढ़ना है? 2 टाइप्स का, एक आपका डिसिप्लिन से, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे जो है इसको हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, वोकेशनल से। ठीक है, इसको एक आपका डिसिप्लिन से हो जाएगा, एक आपको वोकेशनल से हो जाएगा। ये दोनों जो है ना अल्टरनेट चलेगा। जैसे सेम 1 में आप जो लिए हैं डिसिप्लिन से और सेम 2 में जो लीजिएगा आप वोकेशनल से, ये दोनों पेपर आपका फिक्स हो जाएगा। और जब फिक्स होगा तो ये आपका अल्टरनेट चलेगा। सेम 1 में जो आपका आप पढ़े जो हैं डिसिप्लिन से मैनर पेपर को, उसको आपको सेम 2 में नहीं पढ़ना है, सेम 3 में फिर पढ़ना है। फिर आप जब सेम 3 में जो डिसिप्लिन से पढ़िएगा उसको 4 में ना पढ़ के 5 में पढ़ना होगा। और उसी तरीके से ये वोकेशनल वाला भी सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद है आपका एक MDC1। ठीक है, MDC1 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेम 1 में है और आपको यहाँ पे एक ही पेपर पढ़ना है, इसलिए आपका, और इस पेपर का नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, मतलब एक विषय से अधिक विषय के बारे में आपके पास जानकारी होना। ठीक है, उसके बाद है आपका VAC पेपर, वैल्यू एडेड कोर्स। ये आपका VAC1 में आपका यहाँ पे देखिए 2 पेपर है। ठीक है, VAC1 में आपका 2 पेपर है, आपका एक होगा A और B करके 2 पेपर आपको पढ़ना है। ठीक है, इस पेपर के अंतर्गत है ना आपको जो है वो 2 पेपर रखना है VAC पेपर के अंतर्गत, है ना। VAC1 में आपको जो है वो 2 रहेगा, A और B। अभी हम बताएंगे इसको कैसे सेलेक्ट करना है। और फिर AEC पेपर है। AEC पेपर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, है ना। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत आपको हिंदी या फिर इंग्लिश रहेगा। ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको टोटल दिया गया है 6 पेपर। ठीक है, 6 पेपर हो गया आपका। एक और है आपका यहाँ पे 6 में अभी एक और हो रहा है सेक पेपर। ठीक है, सेक 1, है ना। सेक का मतलब है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेपर को रखा गया है जिससे आपका स्किल डेवलप हो। ठीक है, तो इसको आपको सेलेक्ट कैसे करना है, तो देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा इस पेपर के अंतर्गत टोटल 19 पेपर को रखा गया है और इस पेपर MDC पेपर के अंतर्गत टोटल 30 पेपर को रखा गया है और VAC पेपर के अंतर्गत टोटल 4 पेपर है। तो इस सभी का एक लिस्ट है और वो लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, SLD एजुकेशनल एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कहाँ देखने के लिए मिलेगा उस ग्रुप का लिंक, आपको चैनल का लिंक, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
वहाँ से आप देखिएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे पेपर का जो सिलेबस है न्यू सेशन का वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ये है आपका पेपर। अब यहाँ पे देखिए इसका जो वेटेज होगा ना, इंटरनल किसका किसका होगा ये चीज़ भी हम बता दे रहे हैं। तो ये सभी पेपर का इंटरनल नहीं होगा। इंटरनल का मतलब होता है जो आपका कॉलेज में लिया जाता है एग्जाम, ठीक है। इंटरनल एग्जाम जो है ये सभी पेपर का नहीं होगा। यहाँ पे जो है आपका सिर्फ और सिर्फ मेजर पेपर का इंटरनल एग्जाम होगा, है ना, एग्जाम होगा, ठीक है। अब कितना कितना नंबर का होगा, तो देखिए ये आपका मेजर पेपर है, तो दोनों आपका मेजर और माइनर जो है वो 100 नंबर का होता है। और इस 100 नंबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 75 नंबर का एक्सटर्नल यानी कि जो सेंटर पे एग्जाम होगा, और आपका 25 नंबर का जो है वो यहाँ पे इंटरनल जो कॉलेज में एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस दोनों का एग्जाम का पैटर्न कुछ इसी तरीके से। अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिकल वाला पेपर को लेते हैं तो वहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और 15 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा, है ना। तो 35 नंबर आपको कॉलेज देगा, बाकी बात 65 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम सेंटर पे होगा। ये सभी पेपर का जो वेटेज है वो आपका 75 नंबर का होगा, और ये भी पेपर का 75 नंबर का होगा। और यहाँ पे आपको 2 पेपर पढ़ना है ना। 1 मिनट। तो चलिए दोस्तों, है ना, यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि ये पेपर आपका जो है वो 75 का और ये भी 75 का होगा। और ये जो है आपका ना यहाँ पे VAC पेपर है ना, VAC पेपर A और B ये आपका 50-50 का होगा, क्योंकि यहाँ पे VAC 2 होगा, ठीक है। 4 पेपर है इसके अंतर्गत, लेकिन 4 में से कोई आपको 2 पेपर को सेलेक्ट करना है। जैसे कि इस तरीके से समझिए, यहाँ पे जैसे A है, B है, C है और D है, ये 4 पेपर है। इस 4 पेपर में से कोई आपको 2 कॉम्बिनेशन के साथ आपको जो है सेलेक्ट करना है। जैसे A को सेलेक्ट किए तो आपको इन तीनों में से कोई एक और सेलेक्ट करना होगा, या फिर आप जो है B को सेलेक्ट करते हैं तो फिर इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, या फिर आप C को सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर इन तीनों में से, है ना, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, या फिर आप D को फिक्स करते हैं तो इन फिर जो है आपका तीनों में से कोई आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एक है हेल्थ एंड वेलनेस योगा फिटनेस, दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तीसरा है जो आपका ग्लोबल सिटीजनशिप, और एक और आपका जो है वो कम्युनिटीज करके है ना। तो इस तरीके से 4 पेपर है और 4 में से आपको कोई 2 रखना है, और वो पेपर आपका कोई भी रखिएगा तो वो आपका क्या होगा, 50 नंबर का होगा, है ना। सभी पेपर जो है 50 का है। अगर 2 रखिएगा, कॉम्बिनेशन में 2 रखना है तो 50 + 50 का होगा। मतलब ये पेपर आपका VAC पेपर 100 नंबर का होने वाला है। अच्छा, ये 50-50 का है ना, तो इसका अलग अलग पासिंग नंबर भी है ना, अभी हम जस्ट आपको बताएंगे। और ये भी आपका जो VACC पेपर है लैंग्वेज पेपर, ये भी 50 है। जो आपका 75 नंबर का एग्जाम होने वाला है सेंटर पे, है ना, 75 नंबर का, इसका पासिंग नंबर जो होगा वो आपका 30 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका मेजर पेपर का भी 30 है ना, आपका माइनर का भी 30 है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिसमें इंटरनल है ना, जैसे मेजर और माइनर में इंटरनल है, ठीक है। तो इंटरनल एग्जाम में आपका 25 नंबर का एग्जाम होगा, तो इस 25 में आपका पासिंग नंबर 10 है, और आपका एक्सटर्नल में 75 नंबर का होगा, तो इसका पासिंग नंबर जो है वो आपका कितना है, आपका यहाँ पे 30 है। तो मतलब यहाँ पे मेजर वाला जिस पेपर में आपका, या फिर मेजर या फिर माइनर में आपका, जिसमें आपका इंटरनल एग्जाम है, उसमें टोटल जो है आपको 45 नंबर थ्योरेटिकल पोर्शन में लाना होगा। अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का जो है वो क्राइटेरिया अलग है पास होने का, ठीक है। 20 में आपको जो है वो कम से कम 10 लाना है, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल वाला में। उसके बाद इधर जो है वो देख सकते हैं डायरेक्ट आपका यहाँ पे सेंटर पे एग्जाम होगा, इसमें इंटरनल तो है ही नहीं, तो आपका 75 नंबर का है। 75 का मतलब यहाँ पे ये 30 नंबर आपको पासिंग लाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेपर 50 का है उसमें आपको पासिंग नंबर 20 लाना है, ठीक है। 20 नंबर आप लाइएगा, पास हो जाइएगा। तो ये था आपका टोटल यहाँ पे जो है वो पेपर कौन कौन सा पढ़ना है और किस पेपर का क्या वेटेज है ना, और आपको कितना पासिंग नंबर है, ये सारी चीज़। अब बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है ये लालजी प्रसाद का बुक है, बहुत ही जो है सिंपल सरल भाषा में आपका यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को दिया गया है, आप इसे फॉलो कीजिए। क्योंकि FY UGP के अकॉर्डिंग आपको एक बुक में सारा सिलेबस नहीं मिलने वाला है, फिर भी आपका ये बुक में आपका 70% जो सिलेबस है वो कवर किया हुआ है, इस बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। और अगर आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिखेगा, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हजारीबाग में अगर आप हैं तो ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं। लोकेशन आपका है बाबू गांव, है ना, बाबू गांव चौक लोचन पथ के पास, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप से संपर्क करें, आपको ऐप का जो है वो लिंक दिया जाएगा जहां पे आपको कोर्स को परचेज करके आपको क्लास को ज्वाइन करना है। चलिए एक नए वीडियो में मिलते हैं, और वहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे आपका मेजर पेपर जो आपका 1 है, मेजर पेपर 1, और इस पेपर का नाम है आपका कैलकुलस, ठीक है। क्या नाम है, कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस को हम लोग देखने वाले हैं, और ये है आपका मैथ्स का, ठीक है। ऐसे आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में।